आखिर प्यार किया था तुमसे। सुनैना को पत्नी पाकर राहुल की खुशियों का ठिकाना नहीं था। इतनी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की उसे पत्नी के रूप में मिली। राहुल को अक्सर डर रहता था कि ज़्यादा पढ़ी और सुंदर लड़कियां घमंड का पुतला होती है, पर सुनैना एकदम अलग निकली। पता नहीं कैसे पति के मन की बात जान जाती। हर पति पत्नी में छोटे मोटे विवाद होते हैं, पर राहुल याद कर भी कभी नहीं पाता कि उसके और सुनैना के मध्य कभी कोई विवाद हुआ हो। सुनैना को राहुल की माँ शारदा ने चुना था। एक शादी में देखकर उस पर रिझ गई, तुरंत पता कर शादी की बात चलाई। सुनैना के घर वाले भी तैयार हो गए, पर परेशानी खुद राहुल ने खड़ी की। अगर तेरी नज़र में कोई और लड़की है तो बता देता, हम भला उन शरीफ लोगों को क्यों परेशान करते। लड़की अच्छी लगे, पढ़ी लिखी भी है, पर बात तुम्हारी शादी की है तो तुम्हारी पसंद भी मायने रखती है। राहुल की माँ नए विचारों की महिला थी। राहुल को पति के गुजरने के बाद अकेले ही पाला था। ऐसी बात नहीं है माँ, मेरा दोस्त सोहन ने बहुत पढ़ी और बहुत सुंदर लड़की से शादी की। लड़की उसे पूछती भी नहीं है, उसका दुख देखा नहीं जाता। मेरे लिए तो साधारण पढ़ाई की और साधारण सुंदरता की लड़की देखो। ऐसी बात है, देख मुझे बहुत अनुभव है, सुनैना ऐसी नहीं निकलेगी, मेरा भरोसा कर। आखिर माँ पर भरोसा कर राहुल ने सुनैना से शादी कर ली। सचमुच माँ की बात सही निकली। लड़की अच्छी है, ऐसा तो शारदा भी मानती थी, पर इतनी अच्छी है उन्होंने भी नहीं सोचा था। शादी के 2 साल हो चुके थे। राहुल की माता को पैरालिसिस का अटैक पड़ा। सुनैना दिन रात अपनी सास की सेवा करती। जल्द ही सुनैना की सेवा से शारदा जी की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई। अब नौकरानी को समझाकर सुनैना अपनी नौकरी पर जाने लगी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सुनैना अच्छे पद पर काम करती थी। आज सुनैना के जीवन में विशेष खुशियाँ आई। उसके बॉस ने उसे पदोन्नति का लेटर दिया। सुनैना अब ऑफिस की हेड थी। खुशी के मारे थोड़ा जल्दी घर आ गई। राहुल भी आज जल्दी घर आ गए थे। घर का दरवाज़ा खुला था। सुनैना भीतर घुस ही रही थी कि सास और पति की बातें सुनकर ठिठक गई। माँ, मैं सोचता हूँ कि सुनैना को नौकरी करने से मना कर दूँ। अभी तक आप ठीक थी, पर अब आपको भी तो देखना है। नौकरानी से देखभाल पूरी तरह सही नहीं है। अरे, ऐसे अकेले अकेले फैसले कैसे ले सकता है। बहू के भी कुछ सपने हैं। वैसे इतनी अच्छी लड़की है कि तेरे कहने से तुरंत नौकरी छोड़ देगी, पर बेटा इस तरह अकेले फैसले नहीं लेना चाहिए। बहू के मन को पढ़, फिर मिलकर दोनों फैसला लेना। सही कह रही हो माँ, आखिर उसके भी कुछ सपने हैं। यदि वह खुद नौकरी छोड़ने की कहे तो ठीक, मैं खुद उससे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरा विश्वास करो। सुनैना ने खाने की मेज पर खाना लगा दिया। सहारा देकर सास को कुर्सी पर बिठाया। सुनैना, तू भी बैठ जा। दिन भर मेहनत करती है, घर भी संभालती है। तुझे बहू के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। मम्मी, एक बात बतानी थी। आपसे पूछे बिना बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। माफ़ी चाहती हूँ। मैंने नौकरी छोड़ने का पत्र लिख दिया है। अभी 1 महीने काम करना होगा, फिर मैं रोज़ अपनी मम्मी की देखभाल करूँगी। सुनैना सचमुच शारदा के गले लग गई। सुनैना, कहीं राहुल ने मजबूर तो नहीं किया नौकरी छोड़ने के लिए।
मेरी चिंता मत कर, यह करियर बनाने का समय है। अरे मम्मी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी मेरी ज़रूरत घर पर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं। अब नौकरी की तो यह है कि मेरी पढ़ाई कौन छीन सकता है। जब मन होगा फिर नौकरी कर लूँगी। आज रात सपनों में सुनैना को फिर से सुरेंद्र दिखा। कभी सुनैना के साथ कॉलेज तक पढ़े सुरेंद्र और सुनैना की बहुत पटरी खाती थी। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने के सपने देखते थे, पर ईश्वर को यह मंजूर न था। कैंसर जैसी बीमारी का अभी भी इलाज नहीं है। सुरेंद्र भले ही इस दुनिया को छोड़ गया हो, पर अभी भी सुनैना के सपनों में आता था। बहुत सही कर रही हो सुनैना, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे हेलो, मुझे सही गलत मत सिखाओ ना। मैं सही जानती हूँ और ना गलत। बस तुमसे किए वादे को निभा रही हूँ। जाने से पहले न जाने कितने वादे करा लिए मुझसे। मैं भी पागल सोच रही थी कि जाने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहिए। शादी कर खुद का घर बसाना, अपने पति के मन को जानते रहना, पति के मन की चुपचाप करते रहना। जाते जाते भी कितना दिमाग में भरा था तुम्हारे, पर अब तुमसे किए वादे को तोड़ भी नहीं सकती। आखिर प्यार किया था तुमसे। आज भी सुनैना सुरेंद्र से सपने में वैसे ही झगड़ रही थी जैसे कभी झगड़ा करती थी।